नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मा में एक्सपोर्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से कैसे करें। मतलब अगर आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब फार्मा मार्केटिंग कंपनी है तो कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई और प्रोसीजर है तो इस वीडियो में वो कंप्लीट डिटेल जानेंगे, सो दैट अगर आप अपना फार्मा स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपोर्ट के बारे में हम आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक्सपोर्ट और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों भी काफ़ी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। आप इसको थर्ड पार्टी भी चालू करें और एक्सपोर्ट के लिए भी देखें, और दोनों भी आपको मतलब डेडिकेशन है या आपको उसके लिए प्रॉपर टीम है तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो डोमेस्टिक बिजनेस के चैलेंजेस अलग हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के चैलेंजेस अलग हैं। पहले मैं दोनों का डिफरेंस बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर्स से मतलब वो मैन्युफैक्चर करते हैं जो आपको जो फॉर्म में चाहिए, टैबलेट में चाहिए, कैप्सूल में चाहिए, सिरप में चाहिए, मॉलिक्यूल कौन सा है, उसके अनुसार आप मैन्युफैक्चरर को कम्युनिकेट करके वो प्रोडक्ट बनवा के लेते हैं अपने नाम से, और फिर आप उसको सेल करते हैं अपनी मार्केटिंग टीम के थ्रू। तो ये फार्मा मार्केटिंग कंपनी होती है। लेकिन एक्सपोर्ट बात अलग है। एक्सपोर्ट में आप एक मॉलिक्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके ही आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपका फार्मा स्टार्टअप है तो इसका मतलब है आपके ब्रांड रजिस्टर्ड है, आपका ट्रेडमार्क है, मे बी आपका ब्रांड का है, आपकी कंपनी का है। इसका मतलब आप वो ब्रांड आप ही सेल कर सकते हैं। लेकिन आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो आप मार्केटिंग करते हैं उसकी। उस केस में क्या आप वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक एडिशनल प्रोसीजर है। आपको उस मॉलिक्यूल को, स्पेशली जो मॉलिक्यूल आपका फॉर एग्जांपल एमॉक्सिक्लेव प्रोडक्ट है आपका डोमेस्टिक मार्केट में, वही मॉलिक्यूल को आपको उस कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए यूरोपियन कंट्री है या यूएस मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट है, एशियन मार्केट है, तो वहाँ पे आपके मॉलिक्यूल को रजिस्टर करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको ये करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि आप आपके मॉलिक्यूल, जैसे एमॉक्सिक्लेव है, राइट, तो एमॉक्सिक्लेव की यहाँ की जो पैकिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, स्टेबिलिटी डेटा, उसके अनुसार यहाँ पे बना है। लेकिन हर अलग कंट्री के अलग मतलब जोन्स अलग है, वर्ल्ड में अलग अलग जोन्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसका स्टेबिलिटी चेक करना उतना ज़रूरी है, और उसका पैकेजिंग लेबलिंग अलग अलग होता है। तो उसके लिए इसके नॉर्म्स अलग हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एज इट इज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब एज इट इज़ उस ब्रांड को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको पहले मॉलिक्यूल को रजिस्टर करना है कोई भी कंट्री में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास वो अथॉरिटी आती है कि वो मॉलिक्यूल को आप कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर कंट्री में। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आपके भी रहेंगे और मैन्युफैक्चरर के भी रहेंगे। मोस्टली मैन्युफैक्चरर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं एक्सपोर्ट के लिए। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको कनेक्ट हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। बाद आप एक बार ये एक्सपोर्ट के लिए मॉलिक्यूल रजिस्टर कर लिया, फिर आप वहाँ पे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके पास बायर्स भी चाहिए। बायर्स कैसे ढूंढे, तो इसके अलग अलग वेज हैं। बायर्स ढूंढने के लिए मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाया, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो उस कंट्री में विजिट करें, या फिर हमारे एडवाइजरी बॉडी जो है, जो फार्म एक्सेल, उसमें रजिस्टर करें, वो आपको हेल्प करते हैं। या फिर ट्रेड डेटा भी मिलता है आपको, वो भी लेके उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। या डायरेक्टली इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको कम्युनिकेट करें, या फिर एम्बेसी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये अलग अलग वेज हैं। इवन एग्जीबिशंस में भी आप जा सकते हैं। तो इन सारे वेज में से कोई भी वेज से आपको बायर्स ढूंढना है, और बायर्स के ढूंढने के बाद आप वो वही पूछेगा कि क्या आपका डोजियर रजिस्टर्ड है। डोजियर रजिस्टर्ड मतलब मॉलिक्यूल रजिस्टर्ड। अब आपको एक्सपोर्ट के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली एज इट इज जाते हैं लाइक बायर्स के पास, आपके पास बायर हो मिलता है भी, लेकिन तभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जरूरी है, क्योंकि बायर यही पूछेगा कि क्या आपका डोजियर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो डोजियर रजिस्टर्ड मतलब मॉलिक्यूल रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये आपको करना है, उसी के अनुसार बायर्स को कम्युनिकेट करना, उससे कोट लेना और फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ है। अब इसमें एक ये भी है कि मैन्युफैक्चरर का भी रोल इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरर के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड का फैसिलिटी अप्रूव्ड होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री से, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मर्चेंट एक्सपोर्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरर के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। पहले आप ये चेक कीजिए कि वो डोमेस्टिक में डील करते हैं, इंटरनेशनल में डील करते हैं, कौन कौन से कंट्री में डील करते हैं, क्या अप्रूवल्स है उनके पास, और उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट्स के लिए एमओक्यू कितने लेके आते हैं, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर 1 लाख स्ट्रिप है तो 1 लाख की ऑर्डर होनी चाहिए, अगर 50,000 है तो 50,000 की भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स, हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, आपको उसके अनुसार एक्सपोर्ट की डील को आगे बढ़ाना है। तो अगर आपको ये कंप्लीट डिटेल्स जानना है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है और क्या स्टेप्स रहती है, स्पेशली इन द फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, हर्बल हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 1 मंथ एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम एकदम बेसिक से सिखाते हैं फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में, और विथ मार्केट रिसर्च डेटा और बायर्स लिस्ट और बेसिक कंसल्टेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको डेफिनेटली फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।